बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सच्चा वीर कभी आपत्तियों से नहीं घबराता। प्रलोभन उसे कर्तव्य पालन से विमुख नहीं कर सकते। उसका लक्ष्य उदार और उच्च होता है। उसका चरित्र अनुकरणीय होता है। अपने पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो सदैव आत्मविश्वासी, कर्तव्यपरायण, स्वाभिमानी और धर्मनिष्ठ होता है। ऐसी ही थी हमारी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में 19 नवंबर 1835 को हुआ। इनके पिता मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। महारानी के दादाजी बलवंतराव बाजीराव पेशवा की सेना में सेना नायक थे। लक्ष्मीबाई अपने बाल्यकाल में मनुबाई के नाम से जानी जाती थीं। सन 1838 गंगाधर राव को झांसी का राजा घोषित किया गया। वे विदुर थे। 1850 में मनुबाई से उनका विवाह हुआ और 1851 में उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। झांसी के कोने कोने में आनंद की लहर प्रवाहित हुई, लेकिन 4 महीने के बाद उस बालक का निधन हो गया। सारी झांसी शोक सागर में निमग्न हो गई। राजा गंगाधर राव को इतना गहरा धक्का पहुंचा कि फिर वे स्वस्थ न हो सके और 21 नवंबर 1853 को ही चल बसे। महाराजा का निधन महारानी लक्ष्मीबाई के लिए असहनीय था, लेकिन फिर भी वो घबराई नहीं। उन्होंने अपना विवेक नहीं खोया। मैं लक्ष्मीबाई, महाराज गंगाधर राव की पत्नी, नवलकर वंश की वधू, प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, जब तक मेरे श्वास में प्राण है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। नहीं झुकने दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मस्तक। राजा गंगाधर राव ने अपने जीवन काल में ही परिवार के बालक दामोदर राव को दत्तक पुत्र मानकर अंग्रेजी सरकार को सूचना दे दी, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी को झांसी को हड़पने का ये मौका दिखा। गंगाधर राव की मृत्यु के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई पहले से ही इस बात को लेकर सतर्क थी। अंग्रेजों के आने की सूचना वानपुर के राजा मर्दान सिंह ने रानी लक्ष्मीबाई को पहले ही दे दी थी। 23 मार्च 1858 को झांसी का ऐतिहासिक युद्ध प्रारंभ हुआ। ये झांसी का युद्ध 1857 की क्रांति का अगला चरण था। रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में उनकी छोटी सी सेना अंग्रेजों पर ऐसे बरसी कि उनके छक्के ही छूट गए। रानी लक्ष्मीबाई ने 7 दिन तक वीरतापूर्वक झांसी की सुरक्षा की और अपनी छोटी सी सेना से अंग्रेजों का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। रानी ने खुले रूप से आमने सामने की लड़ाई में शत्रु का सामना किया और युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। वे अकेले ही अपनी पीठ पर अपने बेटे दामोदर राव को बांधकर घोड़े पर सवार हो अंग्रेजों से युद्ध करती। बहुत दिनों तक युद्ध का क्रम इस प्रकार चलना लगभग असंभव था। सरदारों का आग्रह मानकर रानी ने कालपी में प्रस्थान किया। वहां जाकर वे शांत नहीं बैठी। उन्होंने नाना साहब और तांत्या टोपे से विचार विमर्श किया। रानी की वीरता और साहस का लोहा अंग्रेज मान चुके थे, लेकिन उन्होंने रानी का पीछा किया क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई उनके साम्राज्य के लिए एक बड़ा खतरा थी। रानी का घोड़ा बुरी तरह घायल हो गया और अंत में वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन रानी ने साहस नहीं छोड़ा और शौर्य का प्रदर्शन किया। कालपी में महारानी और तांत्या टोपे ने योजना बनाई और अंत में नाना साहब, शाहगढ़ के राजा, वानपुर के राजा, इन सब ने रानी का साथ दिया। रानी ने ग्वालियर के किले पर आक्रमण किया और उस किले पर अपना अधिकार कर लिया।
विजय का उत्सव शुरू हुआ, लेकिन रानी का कहना था ये उत्सव का समय नहीं है, बल्कि अपनी शक्ति को सुसंगठित करके आगे कदम बढ़ाने का समय है। अंग्रेजों के सेनापति ह्यूरोज ने एक बड़ी सेना के साथ ग्वालियर के किले पर आक्रमण किया और एक बार फिर एक घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। 18 जून 1858 को ग्वालियर का अंतिम युद्ध हुआ और रानी ने अपनी सेना का कुशल नेतृत्व करते हुए वीरगति प्राप्त की। रानी लक्ष्मीबाई ने स्वातंत्र्य युद्ध में अपने जीवन की अंतिम आहुति देकर जनता जनार्दन को चेतना प्रदान की और स्वतंत्रता के लिए बलिदान का संदेश दिया। ऐसी गौरवान्वित करने वाली महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को भारतीय वसुंधरा और भारतवासी कभी नहीं भूल सकते। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के 2 वर्ष बाद 1860 में काशीबाई ने दामोदर के पक्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के सामने आत्मसमर्पण किया। दामोदर जीवित रहे। लंबी बीमारी और गरीबी के कारण सन 1906 में 58 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। जनरल ह्यू रोज ने अपनी आत्मकथा सर ह्यू रोज एंड द सेंट्रल इंडिया कैंपेन 1858 में लिखा था, मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को इतिहास का सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानता हूं। अगर विद्रोहियों में एक मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी।